आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTFE25 इंजन के बारे में, जिसको HAL की तरफ से बनाया जा रहा है। इस इंजन को लेकर ट्विटर पर कुछ क्लेम्स किए गए हैं, जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ट्विटर पर कई लोगों की तरफ से ये चीज़ कही गई है कि इस इंजन के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके वजह से ये प्रोग्राम डिले हो रहा है। देखिए, एरो इंडिया के दौरान मेरी इस टीम के साथ में बातचीत हुई थी और इसी वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ मिली थी वो मैं आपके साथ में साझा करूँ। देखिए, जब मैंने HTFE25 इंजन की टीम से बात की थी तो उनकी तरफ से मुझे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी। पहली, इस इंजन का कोर पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया गया है और जो पैरामीटर्स HAL को चाहिए थे उसके हिसाब से इस कोर ने परफॉर्मेंस दी है, यानी कि इंजन का कोर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। साथ ही साथ इसको अपनी मैक्सिमम पावर रेटिंग के ऊपर टेस्ट भी कर लिया गया है। और अब जिस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है वो कोर छोड़कर इंजन के दूसरे पार्ट्स हैं। देखिए, बेसिकली इंजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंजन का कोर होता है और कोर को कंप्लीट करने के बाद में इंजन के दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर काम शुरू किया जाता है। HTFE25 के केस में कोर पूरी तरीके से डेवलप कर लिया गया है और अब काम चल रहा है बाकी बचे हुए इंजन के ऊपर। मेरी जब इस टीम के साथ में बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से मुझे बताया गया था कि इस इंजन के कोर को जब टेस्ट किया गया था तो सर्टिफिकेशन एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहीं पर थे, यानी कि कोर की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी रही है। रही बात बाकी के कंपोनेंट्स की, तो ये कंपोनेंट कोर के हिसाब से डेवलप किए जाते हैं, यानी कि जो डेटा कोर की टेस्टिंग के दौरान अचीव किया गया है उसके हिसाब से बाकी सारे कंपोनेंट्स डेवलप किए जाएंगे और उसके हिसाब से इस इंजन की पावर रेटिंग होने वाली है। इन सभी कंपोनेंट्स को डेवलप करने में कुछ समय लगता है, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल ना हो, यानी कि अगर HAL कहीं पर स्टक होता भी है तो ये चीज़ें कमर्शियली अवेलेबल हैं और HAL जब चाहे किसी भी फॉरेन OEM के साथ में कोलैबोरेट करके उन टेक्नोलॉजीज को अचीव कर सकता है। लेकिन जब मेरी टीम के साथ में बात हुई थी तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इन सभी कंपोनेंट्स को वो लोग काफ़ी आसानी से देश में बना लेंगे। जो मेन काम था यानी कि कोर डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है और इस इंजन के डिज़ाइन में कोई भी चेंज अभी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं पर जब मैंने इस टीम से पूछा था कि इसका सर्टिफिकेशन कब कराया जाएगा तो उनका कहना था कि कोर का सर्टिफिकेशन नहीं होता है, जब इंजन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब जाकर वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जाता है। लेकिन कोर की टेस्टिंग के टाइम पर ये टेस्टिंग एजेंसी वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि HTFE40 का क्या चल रहा है, यानी कि HTFE25 के साथ में क्या एक आफ्टर बर्नर लगाने का कोई प्लान है। तो टीम की तरफ से मुझे बताया गया था कि ये सारे प्रोग्राम बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आते हैं और इस समय इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पेश नहीं की गई है। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो HAL इसमें आफ्टर बर्नर लगा सकता है और उस हिसाब से HTFE40 इंजन का डेवलपमेंट किया जा सकता है। वैसे मैंने इस टीम से यह भी पूछा था कि इस इंजन का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो मुझे उनकी तरफ से बताया गया था कि कैच वॉरियर का एक ऐसा वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसमें इस इंजन का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस इंजन को जिस एप्लीकेशन के लिए बनाया जा रहा है उस चीज के लिए इंजन का कोर तैयार है और आने वाले समय में बाकी बची हुई यूनिट्स को भी तैयार कर लिया जाएगा। और जिन लोगों की तरफ से ये चीज कही जा रही है कि इस इंजन में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं या इसमें डिले हो रही है, उनको ये समझना पड़ेगा कि इंजन डेवलपमेंट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और नॉर्मली इस तरीके की नीश टेक्नोलॉजी जब डेवलप की जाती है तो उसमें समय लगता है। हर बार जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ही हो और HTFE25 के केस में तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं रहा है। होप ये मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूर हो गई हो। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।